कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्व कर्मणि। पूर्ण शुद्ध सर्वज्ञ वितराग संपूर्ण करुणावान परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिन्होंने अत्यंत कृपा करके हमें परमात्मा को बताया है, ऐसे परम कृपालु गुरुदेव को वंदन। सभी आत्मज्ञानी महापुरुषों को वंदन। जीव मात्र में विराजमान शुद्धात्म स्वरूप को वंदन। परमात्मा स्वरूप को वंदन। ब्रह्म स्वरूप को वंदन। कल हमने यात्रा की थी, एक पूर्व भूमिका हमने थोड़ी बनाई थी और 31वें श्लोक के साथ यात्रा शुरू की थी। आज हम 31वां श्लोक आगे देखने जाने वाले हैं और 32वां श्लोक भी देखेंगे। उससे पहले मेरी ये इच्छा है कि हम थोड़ा प्रभु भक्ति में लयलीन हो। जिसको भी ये वजन आता है, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मेरे साथ दोहराए। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, शीतल बने आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी। शीतल बने आग चंदन के जैसी
राघव कृपा हो जो तेरी, उजियारे पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों से कांटों से पतझड़ बहारों से मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया। परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा के वाणी के सानिध्य में हम ऐसा ही सुख अंतर में महसूस कर रहे हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को आपने कभी एक चॉकलेट खिलाई हो, तो वो हमेशा वो चॉकलेट का स्वाद याद रखता है और उसको ऐसी आकांक्षा होती है कि मैं और बड़ी चॉकलेट खाऊं, क्योंकि चॉकलेट का स्वाद उसने चख लिया है, उस सुख का उसने अनुभव कर लिया है। जब साधक आगे बढ़ता है तब उसके गुरु उनको भगवद गीता जैसे ग्रंथों को बताकर ये बताते हैं कि हे साधक, जिस सुख का तू अनुभव कर रहा है उससे कई गुना अधिक सुख परमात्मा स्वरूप बनकर तुम्हारे अंदर निहित अनंत काल से है। ये उसी को प्राप्त करने की यात्रा है। तू निसंकोच होकर, डरे बिना, अपने सारे अहंकार को, अपनी सारी मान्यताओं को प्रभु के चरण में रख के आगे बढ़ो। हमारा जो कल मुख्य भाव था वो ये था कि कोई एक पद को प्राप्त किया हुआ योगी, पूर्ण ज्ञानी, यहाँ आद्य शंकराचार्य जी ने जो शब्द प्रयोग किया है, वह पूर्ण ज्ञानी योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी वैष्णव परम पद रूप मुझ परमेश्वर में ही बरतता है, अर्थात वह सदा मुक्त ही है, उसके मोक्ष को कोई भी रोक नहीं सकता। हमने उदाहरणों से इस अवस्था का परिचय किया था। सामान्य तौर पर हमने ये भी सोचा था कि शब्दों से ये समझ में नहीं आ सकता। अब मैं हम इसी तत्व में, ये जो छठे अध्याय का 31वां श्लोक है, मैं अपनी अल्प बुद्धि से कह रहा हूं, शायद हो सकता है कि ये इतना अद्भुत श्लोक है कि कोई विराट ग्रंथ का ये अंतिम श्लोक हो, क्योंकि उसमें सारा सार आ जाता है कि मुझे प्राप्त करने के बाद परमात्मा कहते हैं वो व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करता है, जिस जगह हम सबको पहुंचना है। विश्व का बहुत बड़ा प्रश्न जो वैज्ञानिक
धार्मिक व्यक्ति सभी कोई खोज रहे हैं, कुछ लोगों ने मानकर रखा है, ये जगत किसने बनाया? हम सब तो कहेंगे कि परमात्मा ने बनाया। एक बार रमण महर्षि, महान आत्मज्ञानी संत, उनको किसी ने यह प्रश्न पूछा, ये जगत कब बना, किसने बनाया? रमण महर्षि की हम बात करते हैं तो हम ये स्पष्ट रूप से कहेंगे कि इस श्लोक में जिस अवस्था का वर्णन है उस अवस्था में पहुंचे हुए आत्मज्ञानी संत थे। उनका जो जवाब है वो आजकल के वैज्ञानिक अगर सुनेंगे तो उनका दिमाग चकरा जाएगा। रमण महर्षि को पूछा गया कि विश्व को किसने बनाया, कब बना? रमण महर्षि ने जवाब दिया, ये प्रश्न ही नहीं आता। उसने पूछा क्यों? विश्व है ही नहीं तो किसने बनाया कैसे आ सकता है? अब कोई इतना ही हमारा वाक्य सोचे, इतना ही वाक्य हमारा पढ़े तो किसी को लगे कि ये बहुत अंधश्रद्धा में डूबे हुए व्यक्ति है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वो पढ़ के मान लेते हैं, वो कितना भी अतार्किक क्यों ना हो। कोई अगर थोड़ा सा भी अभ्यास किया हुआ व्यक्ति ना हो, जिसको पता है कि हमारे महापुरुष उस दशा में पहुंचे थे जहां पे वो कह सकते थे कि सबका सार है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। बहुत सालों तक इस बात को पश्चिम के लोगों के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा भी गुजराती में कहवाय मजाक उड़ावવામાં આવી अथवा तो એને अयोग्य अंगुली निर्देश કરવામાં આવ્યો कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे? लगभग 26-29 साल के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2 थियरी दी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन को नोबेल पारितोषिक भी मिला, उनको इस थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल पारितोषिक नहीं मिला, लेकिन वो पूरे विश्व में जाने गए, पहचाने गए, माने गए उनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण। उनमें उन्होंने बताया कि समय और अवकाश ये जैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कुछ कुछ वक्त ऐसा आता है जहां पे समय शायद रुक जाता है। तब के लोग ये मान नहीं सके, वैज्ञानिक सोच में पड़ गए, लेकिन आज धीरे धीरे उनकी ये जो सारी थियरी है सही हो रही है, सच हो रही है। लेकिन जब हम कहते थे कि ये सब रिलेटिव है, हमें सिर्फ दिख रहा है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, तब बहुत लोग सिर्फ दलील करते थे, नहीं नहीं हम तो जो देखते हैं वो मानते हैं। ऐसा कहने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप शोधक की दृष्टि रखते हैं तो आप खोजिए कि सत्य क्या है। जितना आपको दिखाई देता है उतना ही विश्व नहीं है, विश्व अनंत है। 31वें श्लोक में उस अवस्था का वर्णन है जिसमें उस योगी को सब कुछ प्रभुमय दिखता है, सब में प्रभु दिखते हैं। 2 बातें इसमें कही गई है, सब कुछ प्रभुमय दिखता है, सब में प्रभु दिखते हैं। हमने सब में प्रभु दिखते हैं उस बात का अभी अभी जिन्होंने अनुभव किया हो ऐसा उदाहरण दिया। बहुत सारे महापुरुष हैं, लेकिन हम सब जानते हैं महर्षि अरविंद उत्तरपाड़ा व्याख्यान में उन्होंने वर्णन किया था कि कैसे जेल में उन्होंने, जेल के दरवाजों में, जेल के ताले में, कोर्ट में, न्यायाधीश में, वकील में, सभी जगह वासुदेव कृष्ण के दर्शन किए। तो यह संभव नहीं है, ऐसी स्थिति है जो स्थिति अभी अभी किसी ने प्राप्त की है। और बहुत सारे विद्वान, माफ कीजिए विद्वान नहीं, महात्मा, ज्ञानी, साक्षात्कारी पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने इस अवस्था का इस समय के दौरान अनुभव किया है। अब हम यहाँ सभी कोई अलग अलग दृष्टिकोण के व्यक्ति बैठे हुए हैं।
भले ही ये चिंतन माला जो चल रही है उसमें सब आते होंगे, लेकिन सबका दृष्टिकोण कुछ अलग होगा। कोई कॉमर्स ग्रेजुएट होगा तो उसका दृष्टिकोण कुछ अलग होगा, कोई साइंस ग्रेजुएट होगा तो उसका दृष्टिकोण कुछ अलग होगा। घर में किस प्रकार से बातें होती होगी उस प्रकार से उसका दृष्टिकोण अलग होगा। एक व्यक्ति जा रहा था, जैसे लंगड़ा तो जतो तो 4 व्यक्ति दूर बैठे बैठे सोच रहे थे कि इसको क्या हुआ है। उसमें एक डॉक्टर था, उसने कहा कि उसकी हड्डी टूटी हुई है। एक दर्जी था, उसने कहा उसके पैंट का नीचे का भाग उस प्रकार से फट गया और फंस गया है, वो इस तरह से चल रहा है। एक मोची था, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, उसकी चप्पल टूट गई है। दूर से हम देखते हैं, उसका हम अपने मस्तिष्क, हमारी समझ, हमारी विचारधारा के अनुसार अर्थघटन करते हैं। तो जब ये श्लोक किसी वैज्ञानिक के सामने आए, जब ये श्लोक किसी विद्यार्थी के सामने आए, जब ये श्लोक कोई पीएचडी करने वाले व्यक्ति के सामने आए, वो कैसे मान ले कि ऐसा होता है। 2 चीजें हैं। एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति है कि इसमें जो लिखा है सही है। दूसरे ऐसे व्यक्ति है जो जानना चाहते हैं लेकिन प्रश्न करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, कुछ समझाइए। शायद ये अवस्था तो वहां तक पहुंचने के बाद समझ में आती है, लेकिन बीच में कुछ समझाइए। तो आप सोचिए, 1-2 उदाहरण हमारे ही जीवन के देता हूं। हम अपने साथ एक दूसरे के साथ कितने जुड़े हुए हैं, इसका एक उदाहरण। आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम मन में कोई प्रचलित गीत गा रहे हैं, मन में, थोड़े समय बाद बाजू वाला वो जोर से गुनगुनाता हुआ हमें दिखेगा। बहुत सारे लोगों को बहुत बार ऐसा अनुभव, हम मन में गा रहे हैं, हमने एक शब्द भी बाहर बोला नहीं है, लेकिन हमारे बाजू वाला भी शायद मन में वो गा रहा था, लेकिन अचानक से वो जोर से। हम सब किसी न किसी रूप से एक दूसरे के साथ संपूर्ण रूप से कनेक्टेड हैं। वैज्ञानिक पहले तो अलग अलग बात कहते थे कि ऊर्जा का सर्जन होता है, फिर ऐसा होता है, वैसा होता है। अब कई सालों से जब उनको विश्व के तथ्यों का जैसे का तैसा अनुभव मिला, वो कह रहे हैं कि अनंत विश्व की ऊर्जा अटल है, वो कभी घटती नहीं, कभी बढ़ती नहीं। अगर कुछ उसमें इम्बैलेंस होता है तो दूसरी जगह वो बैलेंस हो जाता है, यानी वो अटल है, अचल है, अनंत है। ये कुछ ऐसे सत्य है जो हमारे यहां अलग अलग रूप में कहे गए थे, लेकिन आज हम अलग अलग रूप में विज्ञान के तौर पर समझ रहे हैं। तो एक ये उदाहरण है कि हम जो गुनगुनाते हैं, बाजू वाले वो गुनगुनाते हो, वो बोलते हो। एक असाधारण प्रयोग विश्व में हुआ जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हम सबने सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुना है, महान मनोविज्ञानी, लेकिन हम सबने कार्ल युंग का नाम नहीं सुना है। मेरे हिसाब से, मेरी गलती भी हो सकती है, वो उन्होंने जो खोजबीन की थी वो उससे भी ज्यादा डीप में थी और उससे भी ज्यादा डायमेंशन वाली थी। वो कार्ल यंग भारतीय नहीं थे, स्वाभाविक तौर पे नाम से ही पता चलता है, लेकिन वो अपने घर पे सर्प लपेटे हुए शिव जी का फोटो रखते थे। उनको लगता था कि ये भारत में कुछ असाधारण है, भारत की बातों में कुछ असाधारण है। पहले भी वर्णन हुआ, फिट्जरोथ कापरा, द ताओ ऑफ फिजिक्स उन्होंने पुस्तक लिखी। बहुत कुछ ऐसी बातों को उन्होंने संलग्न किया। एक सन प्रयोगशाला है यूरोप में, वहां पे नटराज की बड़ी मूर्ति उनके चौगान में रखी हुई है। उनका यह कहना है कि हमें यह देखकर इलेक्ट्रॉन की गति जैसा आभास होता है। संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक लेबोरेटरी है, यूरोप में है, वहां पे बाहर नटराज की मूर्ति रखी हुई। मैं कार्ल यंग की बात पे वापस आता हूं। उन्होंने एक थियरी की खोज की, शब्द में बोल रहा हूं, एक थियरी की खोज की। आमतौर पर हम ये शब्द बोलते हैं, इसमें भूल है।
सचमुच तो कोई नई खोज होती ही नहीं है। जो भी है उसमें से कुछ मिल गया रिसर्च, बाकी तो है ही। कुछ અમુક ઉંદર ઉપર એમણે પ્રયોગ કર્યો। અમુક પ્રજાતિના અમુક ઉંદરોને એમણે કોઈ એક સામાન્ય વસ્તુ દુનિયાના એક ખૂણામાં શીખવાડી, એમને ટ્રેન કરવામાં આવ્યા। માની લો કે કોઈ ફળ છોલતા એમને ટ્રેન કરવામાં આવ્યા। वो मूषक उस प्रकार ट्रेन हुए कि जो पहले उनको नहीं आता था, जो सामान्य तौर पर मूषक नहीं कर पाते थे, अब वो करने लगे। प्रयोग में उन्होंने देखा कि उसी प्रजाति के, उसी जाति के जो मूषक जो दुनिया के दूसरे छोर पर है, जब पहली बार एक ग्रुप को ये सिखाया गया, तब पहली बार विश्व में उस मूषक के ग्रुप को कुछ एक बात सिखाई गई थी जो उनको ट्रेन किया गया। लेकिन पृथ्वी के दूसरे छोर पर रहे हुए कुछ उसी प्रजाति के मूषकों को जब वो बात सिखाई गई, एक ग्रुप को सिखाने के बाद एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप कभी मिले नहीं थे, उनमें कोई और रिश्ता नहीं था, तो उनको वो जल्दी आ गया। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए और उन्होंने प्रयोग में से एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाई, संयुक्त अवचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। मैं फिर से बता रहा हूं, शायद मैं अच्छी तरह से बता नहीं पाया। मूषक का एक ग्रुप जो मान लीजिए ऐसे रूम में है, उनको कुछ सिखाया गया जो उनको नहीं आता था, मूषकों को नहीं आता था। वो ग्रुप यही है, जब वो उसमें थोड़े पारंगत हो गए, तब पृथ्वी के दूसरे छोर पे जो उसी प्रजाति के मूषक थे, उनको कुछ सिखाया गया, उनको वो जल्दी आ गए। ऐसे बहुत प्रयोग हुए, तब उनका मानना ये हुआ कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, जो हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जिसका हमें भौतिक विज्ञानी पता नहीं बता सकते, जिसके लिए भौतिक विज्ञानी अंगुली निर्देश नहीं कर सकते। जब कोई ये व्यक्ति सुनता है कि कोई योगी सब में प्रभु को देखता है, तो उनको, जो हम जैसे धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको ये बात प्रसन्नता देती है, समझ में आती है। लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है, वो कहती है कैसे? युवा पीढ़ी प्रश्न करती है, सब में प्रभु को देखता है, तो आप तो हमें धर्म की बात बता के कहते हैं कि कोई एक पापी है, कोई एक पुण्यशाली, सब में प्रभु को कैसे देखते हैं? बहुत ऐसी वैज्ञानिक बातें मैं तो आपको कुछ ही बता पाऊंगा हुई है, जो बताती है कि हम किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम अगर ऐसे वैज्ञानिकों की स्टडी में, रिसर्च में अंदर जाए, तो उस पे भी हम शायद बहुत हफ्तों तक लेक्चर दे सके, उतनी सारी खोजबीन हुई है। लेकिन हमारे श्लोक के साथ जो अनुरूप है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब एक बात बहुत अच्छी समझनी है, हमारा ये प्रयास रहेगा, जो भी हम चिंतन कर रहे हैं, हमारी यात्रा में जो भी श्लोक बीच में आते हैं, कि हम उनको इतना पूरा डायमेंशन से समझ लें, सारे छोर पे से समझ लें, कि कोई बात समझनी बाकी ही न रह जाए। मन में, शब्द में अगर कोई भी बात हो, तो कोई बात समझनी बाकी ही न रह जाए। एक बार एक व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान को बहुत मानता था। भगवान की बहुत पूजा करता था, अच्छा श्रद्धालु व्यक्ति था, वगैरह वगैरह। पिछले कर्मों का उदय हुआ, बहुत दुख आने लगा उसको, फिर भी भगवान को प्रार्थना करता था, लेकिन दुख की मात्रा इतनी बढ़ गई कि श्री कृष्ण पर से उसकी श्रद्धा उठ गई। तो श्री कृष्ण की मूर्ति रखता था, रोज पूजा पाठ करता था, बहुत सभी प्रकार की क्रियाओं से पूजा पाठ करता था। ये काल्पनिक बात है समझने के लिए। अब उसको लगा नहीं,
मुझे भगवान ने कोई फायदा नहीं करवाया, मेरे दुख में भगवान कभी साथ नहीं खड़े हुए, मुझे उनको नहीं पूजना। उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति साइड में रखी और श्री राम की मूर्ति है। हमारी धार्मिक यात्रा में ऐसा होता है, कोई दुख आता है, कोई कहता है माता जी ना मंत्र जपो, 10,000 मंत्र जप लिए, कुछ नहीं हुआ। अब एक काम करो, गणेश जी के भी जपो, उसको फायदा हुआ है। हम बातों बातों में से बहुत अंदर चले जाएंगे, अपने विषय पे वापस आते हैं। अब उसने श्री राम जी की पूजा शुरू की, बहुत भाव से पूजा कर रहा था। एक बार उसने धूप की, बहुत अद्भुत उसकी सुगंध थी। बाजू वाले लोग भी कहने को आए, सुगंध तो बड़ी अद्भुत है। उसको भी अच्छा आनंद आया कि चलो मेरी भक्ति बाजू वाले तक पहुंच गई। हमारे भी ये भावना रहती है, मेरी भक्ति जरा भगवान तक पहुंचे ना पहुंचे, बाजू वाले तक पहुंच जाए। उसको लगा इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। श्री कृष्ण की मूर्ति उसने एक रूम में, एक कोने में रखी थी, उस पर उसका ध्यान गया। भगवान के साथ वो जुड़ा हुआ था, वो जैसे भगवान के साथ ऐसे भाव से जुड़ा हुआ था, अरे आपने मेरा काम नहीं किया, मैं आपकी ओर नहीं देखूंगा। द्वेष भाव नहीं था, वो एक प्रियतम जब अपने एक प्रियतम से रूठता है, ऐसा भाव था। उसने कहा इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, मेरी इच्छा नहीं है श्री कृष्ण ये सूंघ ले। उसने रूह लिया और उस मूर्ति के नाक के पास रख दिया और श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और उसको दर्शन दिया। वो तो गदगदित हो गया कि प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, आज आपका मुझे साक्षात्कार हुआ, प्रभु इतनी देरी क्यों, और वो भी उस समय जब मैं आपको धिक्कार रहा हूं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा पहली बार तुमने ये माना कि मैं इसमें हूं, मैं जीवंत हूं और मैं ये तुम्हारी धूप सूंघ रहा हूं, इसलिए मैं बाहर आ गया कि अब ठीक है। हम जिस योगी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, वो योगी उसका निरंतर अनुभव करते हैं। हम बहुत कुछ सोचते ही नहीं हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसे योगी यहां आ जाते हैं जो ऐसी अवस्था में, आप में भगवान देखते हैं, सब में भगवान देखते हैं, तब आपको यह प्रश्न होना चाहिए, आपकी ऐसी अवस्था है योगी जी, मैं मानता हूं और ये बात सही है, वो भी मैं मानता हूं। आपने मुझ में भगवान देखा, आपने मुझ में जो देखा वो तो मैं आज तक देख नहीं पाया, तो आपने मुझ में वो कैसे देख लिया? जो मैं आज तक मुझ में नहीं देख पाया, चलिए आपने अपने आप में देखा है, ठीक है, आपने मुझ में कैसे देख लिया? प्रश्न, मुझ में कैसे देखा? हम इस तरह से सोचते ही नहीं। जैसे श्रद्धा हो और बराबर साधना चल रही हो तो सोचने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम चिंतन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, कोई भी बाजू बाकी न रह जाए। योगी कहेंगे ये तो तुम अनुभव करोगे तब पता चलेगा भाई, क्योंकि ये जो तुम प्रश्न पूछ रहे हो ना कि मुझे क्यों नहीं पता चला, वो भी वही पूछवा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनुभव से ही पता चलेगी। और जब योगी हमें ज्यादा समझाते हैं तब एक उदाहरण देते हैं। मान लो आज तुम शाम को सो गए और तुम्हारे सपने में मैं आया, मैं तुम्हें कहता हूं उठ, हम अमेरिका में नहीं है, हम भारत में है, उठ उठ जा, हम वहां पे है। तब तुम कहते हो कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम सो रहे हैं? बस इसलिए पता चला कि मैं जागा हुआ, तुम जग जाओ तो पता चल जाएगा। जागी ने जो तो जगत दिशे नहीं, ऊंघमा अटपटा भेद भासे, जोगी जोगेश्वरा कोक जाने, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास। नरसिंह मेहता को हम जानते हैं एक भक्त के तौर पर, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं ऐसी उत्तम तत्वज्ञान की बात उन्होंने कही थी। आगे भी देखेंगे, इसी श्लोक के अनुरूप देखेंगे। नरसिंह मेहता को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, तब उन्होंने उस पंक्ति की रचना की, आत्म तत्व चिंत्या विना साधना सर्व झूठी रहे। हमारी सबसे बड़े परेशानी ये है, हम अगर कुछ नहीं समझ पाते तो उसमें भी मूलभूत ये है कि हमने बहुत कुछ, जिसको संस्कृत में पल्लवग्राही ज्ञान कहते हैं, हमने बहुत कुछ ऊपर से ही देखा है।
ऊपर से देखा है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ऊपर से देखा उसको मान लिया। अब ये मेरी डायरी है, ऊपर से काली है, मैं ऊपर से देख के ये मान लूं अंदर भी सारे पेज काले हैं, तो मैं मूर्ख हूं। बस हमने आध्यात्मिक यात्रा में ऊपर से कुछ कुछ देख लिया, उसको हमने मान लिया। और जब चार लोगों के साथ हम ज्यादा आध्यात्मिक बात करने लगे और हमारी बात ज्यादा तार्किक साबित होने लगी, तब हम उस पर ज्यादा दृढ़ होते गए, नहीं मैं जो मानता हूं वही सही है। ये श्लोक पढ़ते पढ़ते अगर मैं आपको पूछूं कि ऐसा पुराणों में वर्णन आता है, बहुत प्रचलित वर्णन है, आप बताइए, तो क्या याद आएगा? हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहते हैं, क्या तेरे प्रभु सब में है? प्रहलाद कहता है, हाँ सब में है। हिरण्यकश्यपु महाद्वेषी अपने ही पुत्र का, इस खंबे में भी है? हाँ इस खंबे में भी है। खंबे में से प्रभु प्रकट हुए। ऐसा हुआ है। हम जैसे जैसे सोचेंगे वैसे वैसे हमें इसके उदाहरण मिलते जाएंगे, हम स्पष्ट होते जाएंगे कि प्रभु किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमें पहचानना है। एक बात और, यहाँ पूर्ण योगी का वर्णन है, लेकिन ऐसा अनुभव एक साधक को अपनी साधना के बीच बीच में भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है, भले वो निरंतर ना हो। ये बात खास तौर पे ध्यान में रखनी। इस दशा में ऐसा वर्णन है जो प्रभु को सतत देखता है, निरंतर देखता है, निरंतर अनुभव करता है। लेकिन हम साधक दशा में कभी कभी अनुभव कर सकते हैं प्रभु सगुण रूप से, निर्गुण रूप से हमारे आसपास आए भी हो, हमारी श्रद्धा देखकर। थोड़ी अलग बात है। बंबई में एक 4 मंजिला इमारत थी, चौथी मंजिल पे, काल्पनिक बात है, कहाँ थी ये मत पूछिएगा, कौन से एरिया में थी, हम वहां जाके आते नहीं। चौथी मंजिल पे एक बड़ा ही श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसको श्रद्धा थी, मेरे जीवन में जो भी होता है प्रभु करते हैं। अब ऐसा श्लोक पढ़ के हम श्रद्धा रखते हैं कि चलो हम भी शुरू कर दे, सब में भगवान देखना। हमने कल देखा उस व्यक्ति ने कैसी भूल की विवेक के बिना। और दूसरा, मेरा सब काम तो प्रभु ही करेंगे, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु ही करेंगे। चौथी मंजिले पे रहा हुआ वो श्रद्धालु व्यक्ति प्रभु का नाम जप कर रहा था और अचानक से आग लगी। लोग बुलाने आए, चलिए बिल्डिंग में आग लगी है, जल्दी नीचे जाना। नहीं नहीं नहीं, मुझे भगवान बचाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे भगवान बचाएंगे। आग और फैल गई। घर वाले आए, चलिए हाथ पैर जोड़े, मेहरबानी करके चलिए। नहीं, मुझे भगवान बचाएंगे, तुम्हें पता तो है मेरे सब काम प्रभु करते हैं। फायर ब्रिगेड वाले आए, तीसरे मंजिले तक आग पहुंच गई। अब 5 मिनट के बाद हम आपको नहीं बचा पाएंगे। नहीं नहीं, मुझे भगवान बचा। हेलीकॉप्टर में से लोग आए, भाई चलो बहुत हो गया, मुझे भगवान बचाए। कितनी बड़ी श्रद्धा। तो क्या असाधारण परिणाम आया होगा? ये असाधारण परिणाम आया, वो जल के खाक हो गया। फिर गया भगवान के दरबार में, भगवान के दर्शन हुए, भगवान पे श्रद्धा तो थी। ये काल्पनिक बात है, समझना। भगवान को देखने के बाद अहोभाव व्यक्त नहीं किया, भगवान आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। कभी कभी पता नहीं चलता हम भगवान के भक्त हैं या उनके पार्टनर हैं। अच्छा, मैं इतना कर रहा हूं, आपको इतना करना पड़ेगा। और भगवान को भी पता नहीं होता, उस प्रकार हमने उनके साथ गुप्त करार कर दिया होता है। प्रभु आपने मुझे नहीं बचाया। भगवान का, पहले बैठो तो सही, अभी अभी आए हो स्वर्ग में। भगवान का, मैं आया था, घर वाले बन के भी मैं ही आया था, फायर ब्रिगेड वाला बन के भी मैं ही आया था, हेलीकॉप्टर में से नीचे उतर के बचाने के लिए मैं ही आया था। तुम मुझे पहचान नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा चतुर्भुज रूप में ही आऊं, चलो भाई खड़े हो, साइड पे चले जाओ।
भगवान की पहचान भी तो होनी चाहिए। ये ओ माई गॉड मूवी आई थी, तो उसमें शायद एक अच्छा डायलॉग आता है, एकदम याद नहीं है, कि जो भगवान का पात्र भजते हैं वो अक्षय कुमार। जरूरी नहीं है कि मैं हर हमेशा ये चित्र में दिखता है उसी रूप में आऊं, भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। शायद यहां भी बैठे हो, हमें क्या पता, हमें नहीं पता। हम भूल करते हैं हमारी अधूरी समझ से, अविवेक से, कलहाथी वाले अहंकार से। जब हम धर्म के मार्ग में जाते हैं, नहीं नहीं मुझे थोड़ा ऐसी झांकी हुई है कि सब में भगवान है, अब तो बस मैं ही मैं। अहम ब्रह्मास्मि तो रावण भी बोलता था, उसने अलग तरीके की भूलें की थी। और हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वैसे भूल के प्रकार भी अनंत। हम भी बहुत कुछ भूल करते हैं। हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि हम किसी भी चीज का अयोग्य अर्थ न निकालें। अब मैंने प्रहलाद की बात की, खंबे में से भगवान प्रकट हुए, ऐसी ही एक बात अगर मेरी भूल न होती हो तो बर्बरीक की आती है। बर्बरीक ने शायद एक पहाड़ पे से सारा युद्ध देखा, और मैं थोड़ा भूल गया हूं, लेकिन ऐसा है कि जब उसको लास्ट में पूछा गया कि किस वीर के कारण युद्ध में जीत मिली, कौन ज्यादा वीरता से लड़ा, ऐसा कुछ प्रश्न बर्बरीक को पूछा गया, ऐसी कुछ बात हुई। बर्बरीक ने कहा मैंने तो किसी को नहीं देखा, मैंने देखा उस तरफ भी श्री कृष्ण थे और इस तरफ भी श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ही इस तरफ से बाण फेंक रहे थे, इस तरफ उनको ही लग रहे थे, ऐसा ही कुछ, सभी जगह श्री कृष्ण ही थे। उनको सत्य जानने को मिला कि हाँ ऐसा है। भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन भाई तुम लड़ो। जब तक अर्जुन ने करिष्य वचन में, तुम नहीं लड़ोगे तो भी ये मरने वाले हैं, तुम नहीं तो और ये होने वाला है। समदृष्टि योगी सब में भगवान को देखकर ये देखता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसकी दो दृष्टि है, लेकिन दोनों बात विभिन्न लगती है, लेकिन फिर भी एकदम सही है। एक सोचता है ये सब कुछ भगवान कर रहे हैं, एक सोचता है भगवान तो है, सब कुछ हो रहा है कर्मों के मुताबिक। दोनों भाव में संभाव, क्योंकि भगवान कर रहे हैं तो भी मेरी नहीं चलने वाली, और कर्म के मुताबिक ही होने वाला है तो भी मेरी नहीं चलने वाली। हमारे और योगी में फर्क इतना है कि जो जो आता है उसमें हम नए राग द्वेष बांधते हैं, होने वाला तो वही होता है, और वो जानकर बैठ जाते हैं मैं थोड़ा प्रयत्न करूंगा, होने वाला जो है वो होगा। राग द्वेष बांधकर नया कुछ शुरू नहीं करना है। भगवान को सभी जगह देखने की दृष्टि सिर्फ व्यक्तियों में देखने की दृष्टि नहीं होती। हम जब भगवान की बात करते हैं तब जीवंत व्यक्तियों में ही भगवान को देखने की बात करते हैं। जैसे हमने कल बात की, रामकृष्ण परमहंस को उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने सब में भगवान देखे, मैंने स्त्री में भगवान देखे, पुरुष में, कुत्ते में, बिल्ली में। ऐसा नहीं आता कि मैंने दीवार में भी भगवान देखे। भगवान पूर्ण चैतन्य है, लेकिन यहां कहना चाहते हैं उस सृष्टि भी भगवान का आविर्भाव है। यहां जो अर्थ होता है ये होता है। एक गुरु को लगा कि मुझे उत्तराधिकारी पसंद करना है, 3 शिष्यों को बताया ये फल वहां जाके खाओ जहां कोई न देखे। तीनों वापस आए, पहले को पूछा कहाँ जाके खाया, रूम बंद करके खा लिया। दूसरे को पूछा जंगल में जाके खा लिया, कोई नहीं था। तीसरे को पूछा, उसने कहा ये लीजिए फल, मैं नहीं खा सका, मैं तो हार गया। क्यों? भगवान तो सब जगह है। आप ऐसा कैसा कार्य आपने मुझे दिया कि जाओ उस जगह जाके फल खाओ जहां कोई ना हो? भगवान तो सब जगह है। गुरु ने अपनी गादी उसको दे दी, मुझे पता था एक फल वापिस आएगा और तुम मेरे साधना के फल स्वरूप की। प्रभु के स्वरूप को हमें समझना है। ये मोबाइल में से हम एक बटन दबाते हैं और तुरंत अमेरिका फोन लगता है। ये ऋषि मुनि साधन के बगैर कर सकते थे,
लेकिन ये जो ऊर्जा है, उस विभिन्न ऊर्जा का भी विभिन्न शब्दों में हमारे यहाँ वर्णन है, विभिन्न शब्दों। आप कहेंगे कि नहीं नहीं आप, मैं भारतीय संस्कृति की महत्ता की बात कर रहा हूँ तो कुछ मेरे उम्र के मेरे दोस्त कहते हैं यार थोड़ा कंट्रोल करो यार, कंट्रोल। सभी जगह हमारी संस्कृति महान नहीं है, सत्य है, हमारी संस्कृति सभी जगह महान नहीं है, लेकिन महानतम है। अब उस व्यक्ति ने मुझे पूछा कि कोई एक खोज बताओ, कोई एक खोज बताओ। ऐसी तो बहुत सारी बात है, फिर भी एक बात मैं कर देता हूँ। उससे बात हुई, मैंने कहा ये बैटरी तुम्हारे मोबाइल में है, उसकी सबसे पहले खोज किसने की थी पता है? उसने किसी का नाम दिया। मैंने तुरंत ही, मेरे पास कुछ लिखा हुआ था, बताया देखो इतने 1000 साल पहले अगस्त्य मुनि किस तरह से बैटरी बनाते हैं उसका वर्णन करके गए। और ये परफेक्ट, अगस्त्य मुनि के नाम पे बहुत सालों पहले ये वर्णन मिलता है। जब पश्चिम के देशों के लोग पान के पत्ते लगाकर घूम रहे थे। अब पूर्ण ज्ञानी योगी कि जिसके अवस्था की बात कर रहे हैं हम, उस अवस्था को और समझते हैं, और इस वाक्य के द्वारा हम और समझ पाएंगे। जब हम ये श्लोक बोलते हैं तब हम अपने हृदय पे हाथ रख के अपने आप से पूछे हम क्या देखते हैं? एक ऐसे योगी जिसको सब जगह भगवान दिखते हैं। उसी से यह श्लोक समाप्त नहीं होता। सब जगह भगवान दिखते हैं, इसके कारण संपूर्ण समभाव अंदर में उपस्थित हुआ है। सब में प्रभु जो करते हैं अच्छा करते हैं, मेरे जीवन में जो करते हैं प्रभु ही करते हैं। एक दिन की बात है, तो शायद ये एक दिन की बात ना हो, लेकिन 3 घटना। संत एकनाथ जी गृहस्थाश्रमी थे, उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी, उनके कारण संत एकनाथ जी धार्मिक कार्य बहुत सुकून से कर सकते थे। बहुत उनको જેને કહેવાય કે પૂરો ટેકો મળતો હતો એમની પત્નીનો। इसलिए संत एकनाथ जी भगवान को हाथ जोड़कर कहते थे, भगवान तेरी कितनी कृपा, कितने स्वरूप में तुमने मुझे वरदान दिए हैं, तुम्हारी इतनी कृपा कि प्रभु मुझे पत्नी तुमने इतनी अच्छी दी है कि उसके कारण गृहस्थाश्रम में अगर मैं रत न हो तो भी चलता है और मैं आनंद पूर्वक पूरा दिन तुम्हारा नाम जप, काम और सेवा कर सकता हूं। प्रभु तुम्हारा बहुत आभार। अब जिन्होंने शादी की है उनको लगेगा कि ये तो बहुत स्वाभाविक है, ऐसे आभार मानने का मौका तो बहुत कम लोगों को मिलता है ये हंसने के लिए। लेकिन फिर बारी आई संत तुकाराम जी की। ऐसा कहते हैं, मैं फिर से शब्द प्रयोग करता हूं, ऐसा कहते हैं, क्योंकि विभिन्न मतभेद होते हैं, कोई ये मानता है कोई नहीं मानता किसी जगह, इसलिए स्पष्ट करते। तो उनकी पत्नी कर्कशा स्वभाव की थी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक ही मंदिर में सुबह संत एकनाथ जी आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा। उन्होंने भगवान का इस तरह से आभार माना, ने आपने मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी। उसी मंदिर में दोपहर को तुकाराम जी आए। उन्होंने कहा, प्रभु आपकी कितनी कृपा, आपने मुझे ऐसे स्वभाव वाली पत्नी दी जिसके कारण मेरा चित्त संसार में लगता ही नहीं। थोड़ा सा भी अगर राग होने की शुरुआत हो तो भी प्रभु आपकी कृपा से जो भी उसके द्वारा कुछ होता है मेरा राग हट जाता है। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एकनाथ जी ने इस तरह से शुक्रिया कहा, तुकाराम जी ने विभिन्न परिस्थिति इस तरह से शुक्रिया कहा। ऐसा कहते हैं शाम को नरसिंह मेहता जी आए, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उन्होंने कहा, भलू सयो भांगी जंजाट, सुखे भजी सुश्री गोपाल। ये बात बहुत कठिन है, हम तो ये पीठ पर बैठकर अगर कह रहे हैं, ये बहुत कठिन बात है। हमारे गुरुदेव कहते थे, मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह। मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह, ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह। ज्ञानी साक्षात्कारी पुरुष। तो बहुत कठिन अवस्था है, लेकिन हम सब वो प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। नरसिंह मेहता जी की और एक पंक्ति जो हमें इस श्लोक के साथ मेल खाती है।
अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे। वृक्ष मां बीज तू, बीज मां वृक्ष तू। बहुत सारे संत ऐसा कहकर ही गए हैं। ये संस्कृत में कहा गया है भगवान के द्वारा। भगवान की कृपा से उन्होंने और भाषा में और तरीके से कहा, अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि। एक पाई नामक फिल्म आई थी, पाई। इरफान खान जो अभी गुजर गए शायद, है? हाँ हाँ, टाइगर के साथ थी। अब वो फिल्म के बारे में जब मैं एक लेखनी पढ़ रहा था बहुत सालों पहले, तब उसमें कहा गया कि किसी जगह उस फिल्म में, जो पुस्तक में से वो फिल्म ली गई थी, उस पुस्तक ने लेखक ने या तो उस पुस्तक में या तो अन्य जगह ऐसा कहा है, वो लेखक भारतीय नहीं था, कि ये सारा जगत तो विष्णु का स्वप्न है, सारा जगत परमात्मा का स्वप्न है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और हमने कल अपने ही स्वप्न के उदाहरण के द्वारा समझा था कि जब आप जागेंगे तब आपको कैसे लगेगा कि ये प्रकाश भाई अलग थे, चैतन्य भाई अलग थे, गिरीश भाई अलग थे, फलाने भाई अलग थे, तो वो सब एक ही है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि यहाँ तो वाणी बहुत कम पड़ती है, हम आगे नहीं बोल सकते, लेकिन महापुरुष कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ऐसा अनुभव होता है। अब दूसरी कोई जगह ऐसी बात की गई है जो भगवान ने कही। भगवान ने ये बात 5000 साल पहले कही, 2500 साल पहले, ईस्वी सन पूर्व 585 में। थेलिस नामक एक महान क्रांतिकारी फिलोसोफ हो गया पश्चिम में, उसने कुछ ऐसा प्रतिपादित किया कि सभी वस्तु एक ही पदार्थ में से बनी है। जो जो भी गहराई में गया, जो भी गहराई में गया, उसको कुछ ऐसा मिला। लेकिन फिर वहां पे तो भारत जैसा कोई मार्गदर्शन था नहीं, तो उसने कहा वो वस्तु पानी है, ऐसा नहीं था। लेकिन उसने 2500 साल पहले ऐसा प्रतिपादित किया, तब यूरोप की फिलोसॉफी को एक नया आकार मिला, डायरेक्शन मिला, कि सब कुछ एक पदार्थ में से उत्पन्न हुआ। अभी वैज्ञानिक जो बिग बैंग की थियरी कहते हैं, हम कितनी बात बताएं। एकोहम बहुश्यामि, समय से पहले ब्रह्म को ऐसा विकल्प आया कि अरे मैं एक हूं, मैं अनेक हूं। वैज्ञानिक कहते हैं लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व एक अनंत द्रव्यमान वाला एक बिंदु था। वो कैसा था, क्या था, कहां था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, और कोई जानकारी मिल भी नहीं सकती, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। उसमें अचानक से विस्फोट हुआ और ये अनंत जगत बना। ये वैज्ञानिक तो अभी अभी बोलते हैं, उनको जाके हम बताते हैं भाई देखो देखो। एक और बात बताता हूं, कितना हमारे यहां कितना बड़ा खजाना है, हमें पता ही नहीं है। मेरे अपने पुस्तक में अब जो घटना कहने जा रहा हूं उसका उल्लेख किया है। मैंने बहुत सालों पहले एक किताब में वो बात पढ़ी थी, मैं बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन हमें ऐसी बातें पता ही नहीं है। आइंस्टाइन लगभग 50 के दशक में, 1950 के दशक में, एक गुजराती राजनेता को, नाम भूल गया हूं, मैं देख के बताऊं, आइंस्टाइन को मिलने का मौका मिला। और आइंस्टाइन तो अभी भी नाम क्या है, वो एक लेजेंड हो गया है नाम। कोई ऐसा अपने ज्ञानी बुद्धि चाणक्य जेवी छे, आइंस्टाइन जेवो छे, लेजेंड नाम है, तब भी नाम ऐसा। आइंस्टाइन को मिलने गए, वो तो बहुत गदगद थे हमारे राजनेता कि भाई आइंस्टाइन से मेरी बातें हुई। आइंस्टाइन को उन्होंने पूछा बहुत कुछ, कि आपकी इतनी असाधारण सफलता का रहस्य क्या है। आइंस्टाइन के 4-5 आदर्श थे, उसमें से एक गांधी जी थे। वो तो सब बात हुई, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आइंस्टाइन उनको हाथ पकड़ के एक रूम में ले गए, जहां पे सिर्फ एक सादा मेज था और कुछ नहीं था, राज रचीले कोई भी वस्तु नहीं थी, और वहां एक पुस्तक पड़ा था। आइंस्टाइन ने कहा कि मैं बहुत कुछ सीखा हूं,
इस पुस्तक में से भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और अगर मेरी भूल नहीं हो रही है, जो मैंने 25 साल पहले पढ़ा था, 14-15 साल का था कि 13 साल का होऊंगा, आइंस्टाइन कहते हैं कि ये पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। उस हमारे राजनेता ने जो भी थे, वो पुस्तक उठाया, बहुत ही आतुर हो गए, कौन सा पुस्तक होगा। वो पुस्तक था पतंजलिनु योग सूत्र। अभी अभी ओपनहाइमर के ऊपर फिल्म आई है जिसने अणु बम की शोध की, अभी अभी फिल्म चल रही है। उसमें हम सबको एक बात का विरोध करना चाहिए, उसने भगवत गीता को थोड़ा अयोग्य तरीके से बताया है, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन ओपनहाइमर जिसने प्रथम प्रयोगात्मक अणु बम का विस्फोट करवाया, प्रथम प्रयोगात्मक कह रहा हूँ, हिरोशिमा नागासाकी, तब उसको भगवत गीता का यह श्लोक याद आया जिसमें भगवान ने कहा है, सब लोगों का विनाश करने वाला महाकाल काल मैं हूं। ये बहुत प्रचलित बात है, तो ओपनहाइमर ऐसा कहते थे। बहुत कुछ हमारे पास है जो हमें पता ही नहीं है, और इस श्लोक को और एक डायमेंशन में समझने के लिए हमें ये समझना है, हम समझ तो गए हैं लेकिन अभी उजागर नहीं हुआ है कि जब योगी सब में परमात्मा देखता है, तब वो सिर्फ अच्छों में परमात्मा नहीं देखता, अच्छी चीज में ही परमात्मा नहीं देखता, सब में परमात्मा देखता है। एक जगह भगवान कहते हैं कि मैं सबका जीवन में ही हूं, और एक जगह भगवान कहते हैं सबको विनाश करने वाला काल भी मैं ही हूं। वो ही योगी है जो सब में परमात्मा को देखता है, उसको पता चल जाता है। और मेरी ये मौलिक साधक दृष्टि है। आपने समदृष्टि बोला तो मुझे ये मुद्दा याद आया कि योगी समदृष्टि है, इसलिए उसको सब में परमात्मा नहीं दिखते। मेरी साधक दृष्टि, वो इस आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचा है कि सब में परमात्मा दिखने लगे, इसलिए वो स्वयंभू समदृष्टि हो गया, सब में परमात्मा ही है। साधक दशा में व्यक्ति को वितरागता का प्रयोग करना पड़ता है, मुझे शांत रहना है, स्थिर रहना है। लेकिन जब वो अंदर के तत्व का साक्षात्कार करता है, मेरे शब्द बराबर याद रखिएगा, आपको जब साक्षात्कार होगा, हम सब यही तो करना चाहते हैं, भले ही हम कितने ही छोटे, हमारा स्वरूप ही ऐसा है कि फिर हमें समदृष्टि रहने की जरूरत नहीं है। हम ही वितराग है, समदृष्टि है, हमारा स्वरूप ही, हमारा आत्म स्वरूप में हम जब जीव होते हैं, मैं चैतन्य संघाणी हूं, तब तक मैं राग नहीं करूंगा, मैं द्वेष नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं आत्म स्वरूप हो जाता हूं, तब मुझ में राग द्वेष है ही नहीं, तब मुझे राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, ऐसे विकल्पों में पड़ना ही नहीं, ऐसा विकल्प ही नहीं आता। एक श्लोक तो हम सबको पता है, यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे, जो पूरे ब्रह्मांड में है वो इसमें है। अब एक लास्ट बात जो मैं आज कहना चाहता हूं कि सभी वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसका और एक प्रमाण क्या है? सब में परमात्मा की शक्ति है तो सब कुछ व्यक्ति जुड़ी हुई है। आप कह ले, आप उदाहरण दे दे, शास्त्र में उदाहरण आता है, घाट घड़िया ने પછી नाम रूप जूझवा अंते तो हेमनु हेम होय। ये कंगन बनाया, ये वीटी बनाई, ये हार बनाया, उसमें सोना ही है। लेकिन आप सोने के आभूषण को और लोहे के आभूषण को मिलाप कर पाइए, तब मैं समझू कि ये ठीक है। अब ये तो बहुत विचित्र प्रश्न हुआ, अगर ये सही है तो वो भी सही होना चाहिए, कुछ तो उसकी समझ होनी चाहिए। पॉल ब्रंटन का नाम अगर आप सब लोगों ने सुना, पॉल ब्रंटन भारत में सत्य की शोध में आया हुआ व्यक्ति, अंत में उसकी सत्य की शोध रमण महर्षि के पास आके अटकी और वो सत्य को प्राप्त हुआ। लेकिन वो भारत में बहुत सारी जगह घूमा, उसने बहुत सारे पुस्तक लिखे। एक अद्भुत पुस्तक है भारत के आध्यात्मिक रहस्य की खोज में। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं सबको आह्वान करता हूं कि जरूर पढ़िए, श्रद्धा और दृढ़ होगी।
आप छोटे हैं, आपकी मम्मी कह रही है कि आपके पिताजी बड़े आदमी हैं, सुन लिया। आपके बाजू वाले कहते हैं श्रद्धा और दृढ़ होती है, और आपके टीचर कहते हैं तो और दृढ़ हो जाती है। सब कहते हैं मेरे पापा बड़े आदमी हैं। पॉल ब्रंटन ने जो कहा है वो देखिए, कैसे कैसे योगियों का उसने अनुभव किया। उसमें एक योगी थे स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती, नहीं वो काशी में थे, स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती। और मैं ये बात कर रहा हूं, वो पॉल ब्रंटन संपूर्ण रूप से जागृत व्यक्ति था, वैज्ञानिक था, सत्य खोजी था। स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती सूर्य विज्ञान में बहुत ही अंदर डुबकी लगाए हुए महापुरुष थे। मैं जो बात कहूंगा वो चमत्कार जैसी लगेगी, लेकिन ये पश्चिम के वैज्ञानिक ने बात बताई है। मैं फिर से कहूंगा कि पुस्तक पढ़े। बहुत सारे आध्यात्मिक साधकों की बात में स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी का उल्लेख आता है। स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी सूर्य किरणों का उपयोग करके एक पत्थर में से पुष्प बना सकते थे। अब ये बात आपको लगता है, अगर मैं अपने प्रवचन के शुरू में ही ये बात करता तो आप मेरे बारे में यही मान लेते, ये अंधश्रद्धालु व्यक्ति है, जो पढ़ता है मान लेता है। लेकिन अभी 2 प्रवचन हुए तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि मेरी दृष्टि वैज्ञानिक भी है, तो मैं ये मान नहीं ले रहा हूं कि यह सत्य ही है। पॉल ब्रंटन ने बहुत सारे रूप से उसकी खोजबीन की, बहुत सारी परीक्षा की। दृष्टिभ्रम नहीं है ना, मुझे कहीं पे मेस्मराइज तो नहीं किया गया है, और कुछ तो नहीं है, सभी जगह से परीक्षा की, उसको पता चला कि ये सही है। वो एक पदार्थ को सूर्य विज्ञान का उपयोग करके दूसरे पदार्थ में परिवर्तित कर सकते थे, और बहुत सारे प्रयोग पॉल ब्रंटन ने वहां जाके देखे। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा ये सब ऊर्जा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हम सूर्य की रश्मियों को, किरणों को इस प्रकार से बराबर क्रम में रखते हैं कि जिस प्रकार वो कुछ परिणाम दे। अगर तुम्हें कोई अत्तर की सुगंध चाहिए, उन्होंने ये भी कहा कोई एक ऐसे फल का नाम बोलो जो यहां पे कभी नहीं मिलता। ऐसे जादूगर भी होते हैं, लोगों को उल्लू बनाने वाले लोग भी होते हैं। मैं फिर से बताता हूं, सब सत्य नहीं, लेकिन ये स्वामी विशुद्धानंद जी उस विज्ञान में पारंगत थे। एक ऐसे पदार्थ में से ऐसा दूसरा पदार्थ बनाते थे जो 2 पदार्थ में कहीं पे मेल ही नहीं था। पदार्थ विज्ञान के स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे महापुरुष, हमारे योगियों ने ऐसी ऐसी खोज की है जिसमें ऊर्जा के प्रवाह को हम एक समान एक दूसरे में देख सकते हैं। 5 मिनट मैं और लूंगा। ये सचमुच, ये मैं जब छोटा था तब गुजराती में मेरे अच्छे मार्क आते थे भाषा में, लेकिन जहां मार्क कटते थे वो संक्षिप्तीकरण में कटते थे, विचार विस्तार में ज्यादा आते थे। और मार्क कटते थे तो संक्षिप्तीकरण में कटते थे। वो आज भी ऐसा ही है। लेकिन मैं जितना भी सोचूं, आज मैं बैठकर लगभग सोचता रहा कि कितने इसके आयाम हैं। मैंने 31वें श्लोक के लिए 31 आयाम लिखे थे कि हम कितने अलग अलग रूप में देख सकते हैं कि हाँ, एक ऊर्जा है जिसमें हम यहाँ, जिसको वासुदेव परमात्मा कहते हैं, चाइना में कुछ अलग कहते हैं, वहां कुछ अलग कहते हैं, आई एम दैट, वहां कुछ अलग कहते हैं, लेकिन है एक तत्व जिसके बारे में हमारे यहाँ पूर्ण रूप से स्पष्ट बताया गया है। सभी लोगों को कम या तो ज्यादा तौर पर उसकी साबिती मिली है। ऐसा, और इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो हमारा नजरिया और पक्का हो जाएगा। अब एक और पुराण की बात है जिसमें अब हमने 2-3 बात देखी, सब में भगवान दिखे। एक और बात है, सब में भगवान दिखे, और मैं आपको एक क्लू देता हूं, वो भगवान का भक्त नहीं था। नहीं, तो भगवान के विरोध दुर्योधन भगवान को जब बंदी बनाने का प्रयत्न करता है, मैं एग्जैक्ट शास्त्र के शब्द नहीं जानता, लेकिन जो ये नई महाभारत बनी, नई बहुत अच्छी बनी, उसमें भगवत गीता भी अच्छी बताई गई। लगता है किसी अनुभवी ने उसमें डायलॉग लिखे हैं भगवत गीता में। नई जो महाभारत बनी 4-5 साल पहले,
उसमें बताया जब ये भगवान को बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं तो दुर्योधन जाता है, तो शकुने में भी भगवान दिखते हैं, वही दिखते हैं। भीष्म में भी वही दिखते हैं, सब में वही दिखते हैं। अब शास्त्र के एग्जैक्ट वर्णन के बारे में मुझे पता नहीं है, ये इस तरह से आता है विराट स्वरूप में, उसको सभी जगह भगवान दिखते हैं। बच के कहाँ जाओगे? योगी को दिखते हैं मेरे स्वामी सब जगह है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पापी को लगता है कि अब मैं बच के कहाँ जाऊंगा। भगवान को देखने की दृष्टि है। मैं कुंभ मेले में गया था 2013 में, एक योगी को मैंने पूछा, मैंने ये प्रयत्न किया 2013 में मैं सभी संतों को मिलूं। मैंने एक संत को पूछा क्या है भगवान, उन्होंने कहा ये सृष्टि ही परमात्मा है, ये पूरा जो अस्तित्व तुम देख रहे हो वही परमात्मा है। अब इसमें और कुछ होगा। थोरो और इमर्सन, हमने कभी इनका शायद नाम बहुत कम सुना। थोरो और इमर्सन जब जंगल में जाते थे तब उन साधना करने के लिए वगैरह करने के लिए उनको पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता? थोरो या तो इमर्सन, दोनों या तो दोनों में से एक गुरु शिष्य थे, कहते थे कि मैं अपने तकिए के रूप में भगवत गीता का इस्तेमाल करता हूं। 5000 साल पहले जो देवता ने इस भगवत गीता को कहा था, उन्होंने ऐसा शब्द कहा, जो देवता ने, वो मुझे आज भी उतना ही जीवंत और स्पष्ट लग रहा है। मुझे उसको तकिए के रूप में इस्तेमाल करने के बाद कोई भी डर लगता नहीं है, क्योंकि सभी परमात्मा ही है। अब ये कोई हिंदू व्यक्ति थे नहीं, या तो भारत में लंबे समय तक रहे हो, शायद ऐसा भी नहीं था। सभी परमात्मा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें उस अवस्था में ले जाए जहां हम देख सके कि सभी परमात्मा है। जो व्यक्ति प्रयत्न करता है उसको प्राप्त हुए बिना रहता नहीं है, और जो प्रयत्न नहीं करता है उसके सामने स्वयं भगवान भी खड़े हो तो भी वो नहीं मिल सकता। सबका सार ये है कि अगर ये सत्य है, जो सत्य होने के आज हमने कितने सारे उदाहरण देखे। मेरी ये समझ थी कि आज हम 2 श्लोक कर पाएंगे, 31 और 32, तो हम तो 32 में जा भी नहीं पाए। हमने कितनी अलग अलग तरीके से देखा कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हम भगवान के पास बैठकर ऐसा बोले कि प्रभु आप तो इतने अनंत है कि हमने इतना सोचा, कृपा करके आपके अनंत स्वरूप का दर्शन करा दीजिए, तो शायद हो सके कि हम इस श्लोक को अपने हृदय में जैसा है वैसा ही अनुभव कर सके। एक बालक को अपने पिता को कुछ भी कहने की स्वतंत्रता होती है जब वो छोटा होता है। हम भी भगवान के सामने गधे भी बन सकते हैं, कुछ भी कहने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन शुद्ध भाव से कि भगवान मुझे आप चाहिए, और जिसका भाव शुद्ध है उसको आज नहीं तो कल, हे अर्जुन, अनेक जन्म के बाद कोई योगी है या तो योगियों का भी योगी है, जान लेता है कि सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ मैं ही हूं। जो प्रयत्न करता है, जिसने प्रयत्न किया है उसको प्रभु मिले हैं। हम 2 पैर आगे बढ़ाएंगे, प्रभु 100 कदम हमारी ओर आएंगे। सबके भीतर रहे हुए परमात्मा को वंदन करके मैं आज की बात यहीं समाप्त करता हूं। एक बात कह दूं। मैं ये बोलने से पहले क्या सोचता हूं, चिंतन वाला बोलने से पहले। एक प्लेन जा रहा था, उसमें अचानक से खराबी आ गई अवकाश में, सब डर गए, शायद विस्फोट हो जाएगा, शायद टकरा जाएंगे, सब मर जाएंगे। एक लड़की थी, समझदार थी, इतनी भी छोटी नहीं थी। हाँ, वो स्वस्थ थी। पूछा गया क्यों तू स्वस्थ हो? मेरे पापा है, वो मुझे कभी भी हानि हो ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे। बस ऐसा ही करके कृष्णार्पण करके, परमात्मा को सब कुछ अर्पण करके, आप सबके शुद्धात्मा को वंदन करके, परम कृपालु गुरुदेव को वंदन करके आज अपनी यात्रा यहाँ तक